दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं जब दुनिया में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। उस वक्त कैसी अजीबोगरीब निशानियां और मौजिज़ात हुए, कैसे आसमान और जमीन रोशन हो उठे, कैसे महलों की दीवारें हिल गईं और यहां तक कि पत्थरों ने भी कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। इस वीडियो में हम आपको वो तमाम करिश्माई वाक़ियात बताएंगे जो पैदाइश ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त सामने आए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इस कायनात की तख्लीक का पहला वक्त सोचिए, जहां न नूर था, न जुल्मत, न जमीन थी, न आसमान। उस वक्त अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो चीज पैदा की वह था नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। हदीस शरीफ में आता है कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। ये नूरे मोहम्मदी सारी मखलूकात की असल है। इसी नूर की बरकत से कायनात में रोशनी फैली, फरिश्ते पैदा हुए, आसमान जाहिर हुआ, जमीन बिछाई गई, चांद सितारे चमके। यानी कि सारी हस्ती का असल मकसद था एक शख्स का आना, हमारे प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इस नूरे मोहम्मदी को अल्लाह ताला ने पीढ़ी दर पीढ़ी पाक लोहों और पाक कोखों से गुजारते हुए उस जगह तक पहुंचाया जहां उसे ठहरना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में यह नूर चमकता था। जब फरिश्तों ने उन्हें सजदा किया तो यह नूर फरिश्तों के लिए भी एक तज्जुब और रहमत का पैगाम था। फिर ये नूर उनकी औलादों में एक के बाद दूसरे को मुंतकिल होता रहा। अल्लाह ने इस नूर को उसी जमीन पर ठहराया जहां उसका घर है, काबा शरीफ। काबा की तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी। उस घर के चारों तरफ लोग तवाफ करते, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते वहां बुत परस्ती फैल चुकी थी। अरब जहालत, लूटमार, औरतों पर जुल्म और शराबनोशी में डूब चुका था। लेकिन अल्लाह ने तय किया था कि इसी सरजमीन से नूरे मोहम्मदी का ज़हूर होगा और फिर पूरी इंसानियत को रोशनी मिलेगी। इस नूर का ठिकाना आखिरकार कुरैश के सबसे शरीफ और पाक दामन खानदान बनी हाशिम में ठहरा। बनी हाशिम के सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब। उनके बेटे अब्दुल्लाह सबसे जवान, सबसे हसीन और सबसे पाक दामन थे। मक्का के सबसे शरीफ घराने से ताल्लुक रखने वाली एक और पाक दामन औरत थीं, आमिना बिनते वहब। वो भी बनी जहरा कबीले से थीं, नफासत, हया और इज्जत में मशहूर। अल्लाह की मर्जी से हजरत अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का निकाह हुआ और इसी निकाह से वो नूर जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करता आ रहा था, बीबी आमिना की कोख में आया। किताबों में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आया तो बीबी आमिना ने ऐसे अजीब ख्वाब देखे कि जो पहले कभी न देखे थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनसे कहा जा रहा है, तुम सबसे बेहतरीन इंसान को अपने अंदर लिए हुए हो। जब वह पैदा होगा तो कहना, मैं उसे तमाम लोगों के लिए पनाह और रहमत में देती हूं। ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं था, बल्कि अल्लाह का पैगाम था कि दुनिया का नूर अब जाहिर होने वाला है। उन्होंने बयान किया कि जब वह उम्मीदवार हुईं तो उस वक्त उन्होंने देखा कि उनसे एक नूर निकल रहा है। उस नूर की रोशनी में उन्हें शाम, सीरिया के महल नजर आने लगे। एक और मखसूस एहसास ये था कि उन्हें कभी वजन का बोझ महसूस नहीं हुआ, बल्कि हर वक्त हल्कापन और सुकून महसूस होता। ये भी मौजिज़ा था कि नबी की वालिदा को उम्मीदवारी के दौरान कोई तकलीफ नहीं हुई। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जब इंतकाल कर चुके थे, तब बीबी आमिना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेट में लिए अकेली थीं। उस जमाने में औरतें अक्सर गांव या कबीले के कुओं से पानी भरकर लाती थीं। एक दिन बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अपने घर के लिए पानी भरने के इरादे से बाहर निकलीं। उस वक्त उनकी हालत यह थी कि वो अपने साथ किसी और को नहीं लाई थीं, बल्कि अकेली ही मश्क लेकर चल पड़ीं। चिलचिलाती धूप थी और बीबी आमिना गहरी सोच में गुम थीं। जब वो कुएं के पास पहुंचीं तो देखा कि वहां औरतों का एक हुजूम जमा था। हर कोई अपने लिए पानी खींचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि बीबी आमिना जब आगे बढ़ीं तो भीड़ अपने आप हट गई और जैसे ही उन्होंने मश्क डाला, कुएं का पानी ऊपर की तरफ उफन कर आने लगा। औरतें हैरान रह गईं, क्योंकि आम दिनों में उस कुएं से पानी खींचना बहुत मुश्किल होता था। रस्सी और डोल बहुत नीचे डालना पड़ता था।
लेकिन उस दिन जब बीबी आमिना ने रस्सी छोड़ी तो पानी खुद ऊपर आ गया और उनकी मश्क बिना मशक्कत के भर गई। इतना ही नहीं, उलेमा लिखते हैं कि कुएं के पानी से ऐसी महक उठी जैसे उसमें कस्तूरी और अंबर की खुशबू घुल गई हो। और जब बीबी आमिना ने मश्क उठाया तो वह उनके लिए भारी नहीं हुआ बल्कि हल्का महसूस हुआ। यह वाकया इस बात की खुली निशानी था कि बीबी आमिना के पेट में सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला ने उनके आने से पहले ही दुनिया को इशारा दे दिया था कि ये आने वाला नबी सारी दुनिया के लिए रहमत और बरकत का जरिया होगा। जब भी बीबी आमिना रजी अल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सफर करतीं या कहीं जातीं, तो राह में मौजूद दरख्त अपने आप झुक जाते। ये ऐसे झुकते मानो सलाम कर रहे हों और अपने साए में लेने की कोशिश कर रहे हों। दरख्तों का झुकना इस बात की तरफ इशारा था कि आने वाला नबी सारी मखलूक का सरदार है। यहां तक कि बेजान और न बोलने वाली चीजें भी उनकी इज्जत करती हैं। जब बीबी आमिना कहीं धूप में चलतीं तो आसमान से एक टुकड़ा बादल उनके ऊपर ठहर जाता और उनके साथ साथ चलता। उस बादल से ऐसी ठंडक और राहत मिलती कि बीबी आमिना को धूप की गर्मी महसूस न होती। बादलों का साया इस बात का ऐलान था कि ये बच्चा रहमतुल्लिल आलमीन है, जिनकी रहमत से पूरी दुनिया को ठंडक और सुकून मिलने वाला है। बीबी आमिना को हर वक्त एहसास होता कि कोई अदृश्य ताकत उनकी और उनके अजन्मे बच्चे की हिफाजत कर रही है। कई बार जब वह अकेली सफर में होतीं तो उन्हें महसूस होता कि कोई साथ साथ चल रहा है। हदीस और सीरत की किताबों में आता है कि फरिश्ते हर वक्त उनकी निगाहबानी करते थे ताकि कोई नुकसान न पहुंचे। सीरत की किताबों में यह भी आता है कि जब बीबी आमिना सफर में होतीं तो जंगली जानवर कभी नजदीक न आते, बल्कि अगर आते भी तो सर झुकाकर पीछे हट जाते। ये मौजज़ा भी इस बात की निशानी था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही सारी मखलूक उनकी इताअत और फरमाबरदारी कर रही है। कुछ रिवायतों में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे तो बीबी आमिना ने देखा कि काबा की दीवारें मानो हिल रही हैं और झुक रही हैं। ये इशारा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता सीधे काबा और तौहीद से है और उनकी पैगंबरी तौहीद को दुनिया में जिंदा करेगी। आपकी पैदाइश की रात को बीबी आमिना ने आसमान पर एक अजीब रोशनी देखी। सितारे चमक रहे थे और उन्हें ऐसा लगा मानो सारी दुनिया खुशियां मना रही है। ये सब इस बात की अलामतें थीं कि बीबी आमिना के पेट में वो शख्स हैं जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आने वाले हैं, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वही रात थी जिसे विलादत की रात कहा जाता है और आज भी 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया के मुसलमान इसे ईद की तरह मनाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त बहुत अजीबो गरीब निशानियां जाहिर हुई थीं, जिनमें से एक मशहूर वाकिया पत्थरों का कलिमा पढ़ना भी है। किताबों में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस वक्त न सिर्फ आसमानों में नूर फैल गया बल्कि जमीन पर मौजूद बेजान चीजें भी तस्बीह और तकदीस करने लगीं। मक्के की सरजमीन पर मौजूद पत्थरों से कलमाए तौहीद की आवाजें आने लगीं। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब मेरे लाडले मोहम्मद पैदा हुए तो मैंने देखा कि चारों तरफ एक नूर ही नूर फैल गया। उस वक्त मैंने ये भी महसूस किया कि घर की दीवारें और आसपास के पत्थर बोल रहे हैं और कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरी रिवायत में आता है कि मक्का के आसपास मौजूद पत्थरों और चट्टानों से भी कलमा की आवाजें गूंज उठीं। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी निशानी थी कि ये नबी सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। आपकी पैदाइश के वक्त आसमान की हिफाजत इतनी मजबूत कर दी गई कि शैतान आसमान तक जाकर बातें चोरी नहीं कर पा रहे थे। आसमान की हिफाजत फरिश्तों ने और मजबूत कर दी और हर तरफ शहाबे साकिब आग के शोले फेंके जाने लगे। काबे के चारों तरफ जो 360 बुत रखे थे, उस वक्त उनमें से बहुत से अपने आप गिर पड़े। मदीना के एक यहूदी आलिम ने उस रात सपना देखा कि आसमान के सितारे जमीन पर उतर रहे हैं और उनकी तरफ जमा हो रहे हैं। उन्होंने कहा, आज इस उम्मत का नबी पैदा हुआ है। पैदाइश की रात मक्का से लेकर शाम, सीरिया तक उजाला फैल गया।
आमिना बीबी ने खुद बयान किया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनसे इतनी रोशनी निकली कि उन्होंने शाम के कसरे बुसरा एक बड़ा महल देख लिया। ईरान में जो आग का बड़ा मंदिर हजारों सालों से लगातार जल रहा था, वो अचानक बुझ गया। ये आग मजहबी तौर पर उनकी खुदाई मानी जाती थी। इसका बुझ जाना इस्लाम की सच्चाई का इशारा था। ईरान में एक मशहूर झील थी जिसे लोग पवित्र मानते थे। आपकी पैदाइश के वक्त वो झील अचानक सूख गई। ईरान के बादशाह किसरा के महल की 14 मीनारें गिर पड़ीं। आलिमों ने कहा कि अब 14 बादशाहों तक उनका साम्राज्य रहेगा और फिर खत्म हो जाएगा। हजरत बीबी आमिना कहती हैं कि जब आप पैदा हुए तो आप सजदे की हालत में थे। आपके होंठों से ये अल्फाज सुनाई दिए, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। जब आप पैदा हुए तो पूरे कमरे में एक अजीब सी मिश्री और अंबर जैसी खुशबू फैल गई। दाई और घर वाले उस खुशबू से हैरान रह गए। आसमान में असामान्य तरह की चमक और नूर दिखाई दिया। अरब की औरतों ने अपने ख्वाबों में भी अजीब मंजर देखे कि एक नूर निकल रहा है और पूरे आलम को रोशन कर रहा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर अब्दुल मुत्तलिब को मिली, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो पूरे मक्का में खुशी की लहर दौड़ गई। कुरैश के लोग अब्दुल मुत्तलिब को मुबारकबाद देने आए। हर तरफ यह चर्चा थी कि यह बच्चा बहुत ही खास है। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती थीं, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनके जिस्म से ऐसी खुशबू आई जो मैंने पहले कभी न पाई थी। मक्का के घरों में और दूर दराज के इलाकों में भी लोगों ने अजीब रोशनी और नूर का मंजर देखा। ये सब अलामतें थीं कि ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं है। अरब के लोग पैदाइश के बाद अपने बच्चों का नाम रखते और उनका अकीका करते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 7वें दिन एक दावत की। कुरैश के सरदार और लोग इस दावत में शरीक हुए। जब उन्होंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को कंधे पर उठाकर काबा की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, तुमने इसका नाम क्या रखा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मोहम्मद। लोग हैरान हुए क्योंकि यह नाम उस दौर में बहुत अनजाना था। उन्होंने पूछा, तुमने यह नाम क्यों चुना? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा पोता जमीन पर भी तारीफ किया जाए और आसमान में भी। अरब के रिवाज के मुताबिक मक्का के बच्चों को पैदा होने के बाद कुछ सालों के लिए शहर से बाहर देहात की औरतों को दूध पिलाने और परवरिश के लिए दे दिया जाता था। इसकी 2 वजहें थीं। देहात का माहौल साफ सुथरा होता, जिससे बच्चों की सेहत बेहतर रहती। वहां की अरबी जबान बहुत साफ और फसीह थी, जिससे बच्चा सही लफ्ज और अंदाज सीखता। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ दिनों तक उनकी मां हजरत आमिना और फिर उनके बाद सुवैबा नामी एक औरत जो अब्बू लहब की गुलाम थी, दूध पिलाया। लेकिन असल दूध पिलाने वाली और उनकी मशहूर पालने वाली मां बनी हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत हलीमा का ताल्लुक बनी साद कबीले से था। यह कबीला मक्का से बाहर रहता था और अपनी सादगी व साफ अरबी जबान की वजह से मशहूर था। एक साल जब वो औरतें मक्का आईं ताकि बच्चों को दूध पिलाने और परवरिश के लिए ले जाएं, तो हर औरत किसी अमीर और ताकतवर आदमी के बच्चे को लेना चाहती थी, क्योंकि उन्हें इनाम और माल मिलता। जब हजरत हलीमा आईं तो वह बहुत गरीब थीं। उनका ऊंट दुबला, कमजोर गद्दी और बच्चा भूखा था। उनके पास कोई भी अमीर बच्चा नहीं आया। आखिर में उन्होंने कहा, चलो इस यतीम बच्चे को ही ले चलती हूं। लेकिन जैसे ही हजरत हलीमा ने उन्हें अपनी गोद में लिया, उनके घर की तकदीर बदल गई। हजरत हलीमा कहती हैं, जैसे ही मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और दूध पिलाया, मेरे सीने में इतना दूध उतर आया कि मेरा अपना बेटा भी तृप्त हो गया। फिर जब उन्होंने अपने ऊंट को दुहा तो उसमें भी दूध भर गया। रास्ते में उनका गधा जो कमजोर था, अचानक तेज और ताकतवर हो गया। उनके कबीले की औरतें हैरान थीं कि हलीमा का गधा सबसे आगे। जब वो अपने कबीले पहुंची तो देखा कि उनकी बकरियां भी खूब दूध देने लगीं, जबकि बाकी लोगों की बकरियां खाली लौटतीं। सबने कहा, हलीमा, तुम्हें बहुत बरकत मिली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के पास रहे।
वहां की हवा साफ थी, जबान बेहद फसीह थी। आपने वहां दौड़ना, खेलना, बातें करना सीखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत शांत, मासूम और अजीब तरह की शख्सियत थे। आप कभी झगड़ा नहीं करते, कभी गंदी बातें नहीं करते। आपके चेहरे से हमेशा नूर झलकता था। दाई हलीमा कहती हैं, हम अक्सर देखती कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते तो उनके चारों तरफ एक तरह की रोशनी फैल जाती। एक दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे और दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे तो अचानक दो फरिश्ते आए। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया और उनका सीना चीर दिया। उन्होंने दिल से एक काला टुकड़ा निकाला और कहा, ये वो हिस्सा है जिसमें शैतान के वसवसे जगह बना सकते हैं। फिर उन्होंने उस दिल को जमजम के पानी से धोया और वापस रखकर सीना जोड़ दिया। बच्चे यह देखकर डर गए और भागकर हलीमा के पास गए। उन्होंने कहा, मोहम्मद के साथ कुछ हुआ है। जब दाई हलीमा और उनके शौहर दौड़े तो देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पीला है, मगर आप बिल्कुल सही सलामत हैं। ये वाकया इस बात की निशानी था कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटी उम्र से ही पाक बना दिया। हजरत हलीमा और उनके शौहर डर गए कि कहीं बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस लाकर आपकी मां हजरत आमिना के हवाले कर दिया। हजरत आमिना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और कहा, मेरा बेटा बहुत ही खास है। इसे अल्लाह ने बड़ी हिफाजत के लिए पैदा किया है। जैसा कि बताया जा चुका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो गया था। आप यतीम पैदा हुए, इसलिए वालिदा हजरत आमिना ही आपकी परवरिश करती और उनके साथ दादा अब्दुल मुत्तलिब हमेशा रहते। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ये वाकया सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए रहमत और हिदायत का पैगाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वाकयात आप तक पहुंचते रहे। अल्लाह ताला हमें और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सुन्नत पर कायम रखे। आमीन।